सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। अध्याय 34। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवर्चन विधि को बताएं। आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव के पूजन विधान को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वह परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रोम क्षौम शीर्षे नमः। यह प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम क्षाम हृदयाय नमः। ओम क्षीम शीर्षे स्वाहा। ओम क्षूम शिखाय वष्ट। ओम क्षैम कवचाय हुम। ओम क्षौम नेत्र त्रयाय वौसठ। ओम हाहा अस्त्राय पट। इन मंत्रों से अंग न्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, वे हयग्रीव देव संग कुंद पुष्प चंद्र के सदृश श्वेतवन कमलांतुत और रजत धातु की कांति के समान देहा कांति के कारण करने वाले गौ के दुग्ध की भांति और करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रतिभासित होने वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म को धारण किए हुए 4 भुजा वाले हैं। ये सब व्यापी देवता मुकुट कुंडल वनमाला से सुशोभित सुदर्शन चक्र से युक्त सुंदर सुंदर कपोलों वाले पीतांबर को धारण किए हुए सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने भावना में करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्रों से न्यास करना चाहिए। उसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्म आदि की मंगलमय मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चा करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के साथ आसन के सन्निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं, वे उनका आह्वान करना चाहिए। यथा ओम हयग्रीव आसनाय आगच्छत चा देवता। इस प्रकार आह्वान करके स्वास्तिक या सव्रत भद्र मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वृषभध्वज, समस्त परिवाराय अच्युताय नमः। इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा महादेवी तथा शंख एवं पद्म नामक निधि की पूजा करके अग्र भाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदंतर कूर्म अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्नि कोण में धर्म, नैऋत्य कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य तथा ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अवैराग्य, पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों की पूजा करके मध्य भाग में कंद, नाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। तदंतर मध्य देश में अर्घ, सोम और अग्नि मंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषभध्वज, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योगा, प्रहि, सत्य, ईशाना तथा अनुग्रहात्मक ये शक्तियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः इत्यादि मंत्रों से विमलादि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिका में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करें। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य समर्पित करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवाधिदेव भगवान हयग्रीव देव का मंडल में आह्वान करना चाहिए। आह्वान करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवाधिदेव परमेश्वर भगवान हयग्रीव का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख चक्रादि मंगलमय मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पाद्म, अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करें।
हे वृषभध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञों पर भी समर्पित करना चाहिए और उन्हें पद्म, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिए। अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पद्म आदि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, इसके बाद सुखदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी को पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में ओम पद्माय नमः कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः से चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः से गदा का यथाक्रम पूजन करें। इसी प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम खड्गाय नमः से खड्ग, दक्षिण दिशा में ओम मूसलाय नमः से मूसल, दक्षिण दिशा में ओम पाशाय नमः से पास, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य में ओम सहस्राय धनुषे नमः कहकर सरयुक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्री वस्त्र, कौस्तुभ, वनमाला और मंगल में पीताम्बर की पूजा करके पुनः शंख, चक्र, गदाधारी भगवान हयग्रीव की पूजा करें। तदंतर ओम ब्राह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परम गुरुभ्यो नमः से परगुरु और गुरु पादुकाभ्याम नमः से गुरु पादुका की पूजा करें। तत्पश्चात सवानाय सपरिवाराय इंद्राय नमः, ओम सवानाय सपरिवाराय अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं से उद्र दिशा पर्यंत इंद्र, अग्नि आदि सभी दिक् देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम वज्राय नमः, ओम शक्तिये नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। इन मंत्रों से वज्र, शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विश्व वक्षसेनाय नमः इस मंत्र से विश्व वक्षसेन की पूजा करें। इसी प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषभध्वज, भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध, पुष्प, दीप तथा नैवेद्य की द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उन देव हयग्रीव की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दें। तदंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। ओम नमो है शीर्षे विद्या अध्यक्ष वे नमः, नमो विद्या स्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः, नमः शांताय देवाय त्रिगुणात्मने नमः, सुरासुर नियंत्रे च सब दुष्ट विनाशिने सब लोग अधिपताय ब्रह्म रूपाय वे नमः, नैम से चर्व वंदाय शंख चक्र धराय च नम आदाय दांताय सब सत्व हिताय च त्रिगुणा या गुणाय ब्रह्मा विष्णु स्वरूपिणे कत्र हत्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः। सब विद्यापति अधिपति अश्वशीर भगवान को नमस्कार है। विद्याधर स्वरूप विद्या प्रदायक उन देव के लिए बार नमन है। शांत स्वरूप त्रिगुणात्मक सुर तथा असुरों को निग्रह करने वाले, सभी दुष्टों का विनाश करने वाले, सब लोग अधिपति ब्रह्मा रूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर को लिए भी वंदनीय शंख चक्रधारी जगत के आदि कारण परम उदार तथा सभी प्राणियों को हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु स्वरूप जगत की सृष्टिकर्ता सहर्ता देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर की भी इस देवादिदेव परमात्मा हयग्रीव का भी ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा विधि का वर्णन किया। परम भक्ति पूर्वक जो इसका पाठ करता है वह परम पद को प्राप्त होता है।